नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच का मंच पर। और आज मैं आपको लेके आया हूँ R&R कॉलोनी, जो कि जेवर एयरपोर्ट के लिए जो जगह ली गई है, जिन गांवों की जमीन ली गई है, उन गांवों को इस R&R कॉलोनी में बसाया गया है। यहाँ पर जो भी गांव बसाए गए हैं उनको पॉकेट का नाम दे दिया गया है, पॉकेट 7, पॉकेट 6। और अभी मैं पॉकेट 6 नगला गणेशी में बैठा हुआ हूँ, और मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं। उनसे हम जानेंगे कि R&R कॉलोनी को लगभग 4 साल हो गए बसे हुए। अभी इस कॉलोनी में कोई विकास कार्य रह गया है, या सभी कार्य जो सरकार ने बोले थे वो कंप्लीट हो गए हैं और सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र। नरेंद्र। हाँ। तो आप यहाँ पे काम करते हो या रहते हो आप यहाँ पे? हम तो एक अपना नाई का ठिया जमा रखा है जी। हाँ। और कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए यहाँ पे? ऐसी है कि 4 साल। 4 साल। हम्म। अच्छा। तो गुजारो कर रहे हैं। गुजारो कर रहे हैं। तो क्या नाम बताया आपने? गजेंद्र। अच्छा, गजेंद्र जी, जैसे आप 4 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आपको यहाँ के हालात पता होंगे कि किस तरीके की यहाँ समस्याएं हैं भी या नहीं। और कोई काम जो सरकार ने बोला हो वो अधूरा रह गया हो, तो कुछ हमें आप बताएं, जानकारी दें, जिससे आपकी आवाज़ सरकार सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुंचे। क्योंकि 28 मार्च को यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, तो योगी जी आ रहे हैं, योगी जी तो आज भी आ रहे हैं तैयारियों का जायजा लेने। तो कुछ बातें योगी मोदी जी तक पहुंचे, और यहाँ की जो कोई समस्या है अगर, तो वो भी दुरुस्त हो। तो कुछ बताइए। समस्या का जी, हम तो गरीब आदमी है, अपनो टाइम पास कर रहे हैं यहाँ। कि ऐसी है रही है सफाई तो यहाँ। जो मट्टी है जो लिख रहे हैं नालिन की, उन मट्टी को भी सफाई वाले उठाते नहीं है। नाली भरी पड़ी है सारी। हाँ। और इसके अलावा कुछ और क्या। बाकी बच्चों के लिए स्कूल और शादी विवाह के लिए कोई छोटा मोटा फंक्शन हॉल, ऐसा कुछ यहाँ पे है? आपको अगर जानकारी है तो बताइए। ये मैरिज होम खुल गया है, एक तो बन गया है। स्कूल भी है 8वीं तक का। हाँ। एक और बनना है के इंटर कॉलेज। अच्छा। हाँ। काम चल रहा है उसमें। और पार्क वगैरह की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पार्क बनी हुई है हर बुआ में, पॉकेट में। ठीक है। भैया, आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र सर। पुष्पेंद्र। जी। अच्छा पुष्पेंद्र जी, अभी मैं अंकल जी से बात कर रहा था, तो आपने सुना होगा कि मैं उनसे पूछ रहा था, जिक्र कर रहा था कि क्या कुछ यहाँ पे काम अभी रुका हुआ है, कोई काम यहाँ पे बचा हुआ है बाकी, जो सरकार ने बोला था, या सारे काम कंप्लीट हैं? कोई आप अगर कोई समस्या देखते हो तो हमें बताइए। सर, आप सबसे पहले कॉलोनी में जहाँ से प्रवेश हुए हो वहीं से देखो, यहाँ तक को कोई भी रास्ता सही नहीं है। जहाँ से तुम जेवर से ही मुड़े हो वहां से लेकर कॉलोनी के गेट तक सारा रास्ता खराब है। सबसे हाँ। बड़ी समस्या तो ये भी है, तुम भी जानते हो, कोई विधायक आए कोई, वो ये तो देखते नहीं। वो उनका मकसद ये है कि हमें यहाँ से निकलना हो वहां जाना, वो बीच कुछ में कुछ नहीं देख रहे। अगर कहीं कैमरा लग रही है वो ये देखते हैं कि गाड़ी पे हेलमेट नहीं लग रहा है, इसका चालान काटो। उस ड्राइवर ने बेल्ट सीट नहीं लगा रहा कि इसका चालान कर। उनको कैमरे में ये नहीं दिखता कि रोड खराब है, इस रोड को बनवाया जाए। जी। तो बहुत बड़ी बात बोली पुष्पेंद्र जी ने कि सरकार, जहां नियम कानून की बात आती है तो सरकार दिखाती है कि हम कितने नियम कानून के पाबंद हैं। चालान काटने में सरकार पीछे नहीं है। चाहे कोई इंसान 1 किलोमीटर के लिए जा रहा है, 2 किलोमीटर के लिए जा रहा है, उसका 1000 रुपए का चालान तुरंत कट जाता है, 1000, 2000, 10,000 का। लेकिन सड़कों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। किसानों को आने के लिए, अभी हम रास्ते में आए और आपको दिखाएंगे भी, कोई रास्ता यहाँ पे आने के लिए सही नहीं है। और
क्षेत्रवासियों ने काफी समय से डिमांड की हुई है जनप्रतिनिधियों से, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अथॉरिटी की सारी जिम्मेदारी है R&R कॉलोनी की, लेकिन अथॉरिटी भी अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। हमारे जो 11 साल का है, अब 13 साल का है, इनके लिए प्लॉट भी होना जरूरी है। अब 50 मीटर में कैसे गुजारा करेगा आदमी? यहाँ कोई ना काम धंधा, ना कुछ, ना मजदूरी, कुछ नहीं। यहाँ भूखे मर रहे हैं सब। नहीं मतलब आप सरकार का 18 साल से नीचे वाले बच्चों को पैसे नहीं दे रही सरकार? 18 साल का बच्चन से नीचे हैं के बच्चे, उनको प्लॉट नहीं दे रही। प्लॉट नहीं दे रही। तो ये भी हमारे बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी समस्या बताई कि अगर कोई बच्चा 17 साल का है, 16 साल का है, वो 2 साल बाद बालिग हो जाएगा। और सरकार ने नियम बना रखा है कि 18 साल से ऊपर वाले बच्चे को ही 50 मीटर या 60 मीटर का जो भी ये प्लॉट है वो दिया जाएगा। तो इनका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, बालिग हो जाएगा, तो उसके लिए जगह कहाँ से पैदा होगी? तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इस समस्या के ऊपर भी सरकार ध्यान दे और जो बच्चे बालिग नहीं हैं उनके हिसाब से भी परिवार को प्लॉट जरूर दे। और एक आंटी आई हैं अभी, उनसे जरा पूछते हैं कि R&R कॉलोनी में या उनकी पॉकेट में क्या हालात हैं, क्या कंडीशन है, तो क्या वो उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, पता करते हैं। आंटी नमस्ते। नमस्ते भैया, आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज देवी। हाँ जी। तो हमें थोड़ा सा आप अपनी R&R कॉलोनी का बताइए कि कोई समस्या है या नहीं है? समस्या तो भैया हमारी पूरी पूरी समस्या जो बता, खेत हमारे चले गए, घर मकान हमारे चले गए, हम पे कहा, हम पे तो कुछ भी नहीं है। हम पे तो अपने हाथ पाँव में भैया, अरे हमारे बालकनी की नौकरी ना, कुछ भी ना। जब तो हमारे बालक का खाएंगे हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चा हैं जो का खाएंगे, जब तो कमाएंगे ना, एयरपोर्ट में भी कोई ड्यूटी दे रहा ना है, और वैसे भी हमारे पास कुछ भी ना, तो जब तो हमारे बालक का खाएंगे हैं? भाई थोड़ी बहुत ऐसी तो करें जो कि हमारे खेत क्या चले, तो हमारे बालक को नौकरी तो कम से कम दे। बाहर को आदमी- सरकार पे आपने कोई डिमांड रखी? सरकार अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, किसी से मिले? कि भैया नौकरी तुम्हारे देखो, पशुओं को हम देंगे, जगह देंगे, हमारे पशुओं को भी जगह ना दे का, 50-50 जगह दे का, हमको का दे तो कुछ भी ना दो, हमको का दे हुआ ये बताओ। हम 5 लूले हमारे तो पेंशन भी ना बंद भाई, जो का आज हमारे बालक हमको रोटी पानी ना देंगे तो बताओ हम का खाएंगे? भाई थोड़ी बहुत तो इतने तो करें, 5 लूले की भी वो करें, और उन्हें हमारे खेत क्यार भी ले ले, सब हमारे हाथ में सब छीन लो, हमारे पशुओं को भी जगह ना है जो कि हम एक भैंस रख सकें। बताओ कहाँ करें हम? हमारे बालकन को नौकरी भी ना है, नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। भटकना पर और का, घर बैठे हैं बालक। जो तो मुँह पे तो एक लड़का, मुँह पे तो कुछ भी ना है, घर मकान भी ना, मुँह पे तो खेत भी ना है, घर मकान का बताओ हम फुर फुर के खाएंगे इन बालक। अब जो बच्चा ब्याह को है रहे हैं भैया, मेहनत मजूरी कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, एयरपोर्ट में तो नौकरी भी ना दे रहे, जो बाहर के आदमी वो लग रहे हैं यहाँ आया के। अच्छा, आपकी अथॉरिटी में साफ सफाई वगैरह ये कैसी है? कुछ भी ना साफ सफाई दिख तो रही है, जो का साफ सफाई है रही है जो कोई। मेरे जो एक बालक ठाड़ो, जाको भी नौकरी ना दे बालक को भी, 4 बालक इन पे, बताओ का खाएंगे जी? बराबर के बालक है रही है, वो पे तो जी एक ही है। और देखो साफ सफाई, देखो ये कितनी साफ सफाई है रही है, कितनी गंदगी है, बीमारी इतनी फैल रही है यहाँ कि दिन रात यहाँ मच्छर खा रहे हैं, और बीमारी इतनी फैले, कोई साफ सफाई करवैया ना आवे। गंदगी नाली में देखो, उनने तो अपनी बताऊं वहां जाके वो एयरपोर्ट बनाए लो, अपने अपने लोटन बनाए ले चले जाए, हमारे बालकन को कहा है, हमको कहा है? भाई कम से कम 5 लूले ने कोई ऐसा तो करें जो 5 लूले बैठ के खाओ में है, 10-20 लाख रुपया हमको भी दिब्बाए दो, ज्यादा ना तो 10-5 लाख दिब्बाए दे, जो कि हमारे जाते अपनी है जाए। आपको अभी सरकार से कोई पेंशन नहीं मिल रही कैसी भी? कुछ भी ना मिल लो, और दवा गोल भी अपने पैसे से करा, पैसा हो तो कराओ, नहीं परिवार खाट पे। तो जैसा कि आंटी बता रही हैं, रोजगार की समस्या सबसे विकराल समस्या है और इसकी वजह से क्षेत्र का युवा बड़ा त्रस्त है, बड़ा परेशान है, और उसकी वजह से माता पिता तो ऑब्वियसली वो परेशान होंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की है, और रोजगार के विषय में अथॉरिटी को प्रयास करने चाहिए। और बहुत मर रहे, फांसी लगा के, कोई नाची गोली खाए के। जमीन लेने से पहले सरकार ने वादा किया था कि हर घर से प्रत्येक युवा को
जो कि 18 साल से ऊपर है, उसको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अभी सरकार 4 साल, लगभग 5 साल पूरा होने को हो गए जमीन अधिग्रहण को, लेकिन अभी तक रोजगार के वादे पर सरकार और अथॉरिटी खरा नहीं उतर पाई है। तो मेरा यही आग्रह है सरकार से कि युवाओं की तरफ विशेष ध्यान दें, और साफ सफाई तो वैसे ही हमारी आवश्यक जरूरत है सबसे ज़्यादा। इसमें तो कोताही बरतनी नहीं चाहिए। दुनिया भर की बीमारी, दुनिया भर की डेंगू, मलेरिया, ये सारी जिन बीमारियों का बखान नहीं किया जा सकता, वो सारी गंदगी से ही होती हैं। गंदगी है। अरे गंदगी हमारे यहाँ आके देखो कितने तो मच्छर रह रहे हैं, कितनी गंदगी है रही है भैया। यहाँ साफ सफाई ना करवा में तो यहाँ 2-4 पहरेदार लगाने से कोई कूड़ा ना फेंके। भैया मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ, वो क्या बताते हैं। भैया क्या समस्या आप फेस कर रहे हो, बताओ जरा। भाई साहब यहाँ यहाँ जगह तो सगली समस्या ही समस्या है। ना तो यहाँ जगह पार्क बने, पार्क की ना जमीन दी है, ना कुछ दी है, ना साफ सफाई हुई यहाँ जगह। किसी चीज की भी सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। नाली है उन्हें 3-3 साल हो गई, नुई अंधी पड़ी है, ना सफा हुई है, ना कुछ हुआ उनको। और बालक है, ना बालकन कोई रोजगार है, ना कुछ है, ना कोई काम धंधे के लिए कोई काम धंधा है यहाँ जगह जिससे बालकन को गुजारा कर सके या पेट भर सके। मतलब यहाँ जगह तो ठाली ठुल्लक हैं, और जो बड़े बूढ़े हैं वो ताश बजाते रह में हैं, और जो संगसात के नुई गेड़ी मारते डोले हैं। गलीन में कोई काम धंधा कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे सुनने में आया है कि नगला फूल खां के लिए मस्जिद के लिए सरकार ने वादा किया था, वो मस्जिद के विषय में भी कोई काम नहीं हुआ। हाँ, मस्जिद के लिए वादा किया था, और मस्जिद के लिए बोली भी थी कि हम मस्जिद बनवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बनाया यहाँ पे। ना ही मस्जिद बनी है, ना कुछ बना है, और मंदिर भी नहीं बना है यहाँ पे। मंदिर का भी ऐसा ही है। और उसके लिए मस्जिद के लिए जगह दी हुई है सरकार ने? नहीं, कुछ नहीं दिया है, मस्जिद के लिए जगह नहीं है। हाँ। और आपकी पार्क की क्या समस्या है? पार्क आपका है या नहीं है? पार्क पार्क बताया था मैं कि हमारा पार्क है, लेकिन पार्क की जमीन तो पड़ी है, उस पर कोई काम वाम कुछ नहीं चला है। नुई कूड़ा कबाड़ा यहाँ पे देख सकते हैं आप, कूड़ा कबाड़ा नुई है। तो बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है? कुछ नहीं है। नंगला फूल काम है तो एक भी पार्क नहीं है। 20 फुट गहराई है इसके नीचे। हाँ। दोस्तों, जैसा कि क्या जो हम पाँच लूले हमारा भी कुछ इंतजाम ऐसा करवा भैया, जो कि हमारे बच्चे हमारे पापा के सहारे से हमारे टेल टकोर तो कर लेंगे। कुछ भी ना हमारे पास तो। हमारे तो एक बालक है भैया, हैं कह तो रही अब इन्हें खा खा के गोली ने जहर ने खा खा के यहीं मर रहे हैं कि उनके पास पल्ले कुछ है ना, गवर्नमेंट का चुदाया ना, तो कहा करें। सब तो पहले तो ये कि हमारे यहाँ जैसे मंदिर मस्जिद भाई ये खुदा की चीज हो, ये ना बन पाई, हाँ। है ना। दूसरी चीज गवर्नमेंट कई बार त्यारे पशु को भी, जब हम अंगूठा लगवाए हो त्यारे पशु को भी देंगे ना, कई बच्चा को कोई नौकरी देनी ना कोई दी, बाहर को आदमी तो लग रहा हो हमारे यहाँ को कोई ना, है ना। नहीं कोई रोजना की फांसी लगा के मर जा, रोजना की दफना के नहीं जावे, है ना जी। और मतलब मैंने बताई तुम्हें आप है कि कम से कम सैकड़ान प्लॉट जो है कब बिक चुको, जो गरीब आदमी हो छोड़ छोड़ कर नहीं बेग बेग कपड़े भाग भाग कर जा रहे हैं। क्या कर ले, इतनी डबल परेशान। वहाँ अपने चाप मंजूरी कर लावे, को कुछ कर लावे तो अपने बालक में पाल ले वो। और यहाँ जो है इतनी डबल परेशानी आई है कि बस मैं कहूँ ना, गवर्नमेंट की अंगूठा लगवाई लिया थी, जब कहेगी सारी चीज देंगे तुमको, नौकरी भी देंगे, चाहे धन पालने को भैंस उनको जगह भी देंगे। और यहाँ 50-50 मीटर के प्लॉट दे दा के नहीं। अब वह में तुम बताओ आगे को जो बढ़वारी होगी तो उकाई में बनेंगे, उजड़ होने को मामला बन को ना बनू भाई। आगे गवर्नमेंट जब औलाद होगी तो उकाई में बचे,
एक घर में 10-10 हो रहे हैं, उनमें रोज लड़ाई हो गए, रोज आज कोई फांसी लगा के मर जाए, कोई अपने जो कैसे मर जाए। जब रुक जाए ना, तुम जानो जब आहार टको, जब जाको आहार टको उमर और जाको बाहर टको उमर हो ना, बाहर ना आहार यहाँ, जब पेट को ना मिल लो तो क्या करो। हम आज के अपने चौक मंजूरी कर करके अपने बालक ने पाल लीजिए, दुनिया आजादी। अब नु कई माप जो बढ़ा को त्यार देंगे जी, हमें तुम अंगूठा तो लगाओ जी, और साहब एक पैसा भी हमारा तो बड़ो ना, भुत्तेरी झलसा भी जोड़ लिया जी वो अंगूठा, मतलब जो कहीं ने भी कोई सुनाई ना हुई। आज आज 6 साल, मतलब 6 साढ़े 6 साल होगी मुआवजे मिले, है ना। थोड़ा थोड़ा मुआवजे दियो, वहाँ जो जमीन ले लिए वहाँ दियो, वो लोग खा जाए, वहाँ तुम भैया तुम मुआवजे वाले हैं, यहाँ बैंक छुपा के इन पर नौबत बीत रही है। दूसरे इलाके में जाके जमीन ली, पहले उनको कही चाहे लिखाइए भी देंगे, हम सारी चीजें देंगे, हमें तो कुछ बर्बादी बर्बादी होगी। यकीन जानी देखो हम झूठ बोलना रहे हैं, मैं बताऊं तुम ना, तुम्हें चल के दिखाऊं जो पारा सब जो हो ना हमारे, हम इतने तो जैसे तुम पढ़िए ना, से ज्यादा पढ़िए, है ना। हम बताएं चौक ही मतलब जो वहां में आदमी की ताकत ना है तो निकल जा, बताओ बालक कहाँ, कहीं बारात बैठा है, कहीं ये कहाँ बैठा है, आगे से घनी मतलब डबल परेशानी, बस तुम इतनी मैं कह सकूं तुम तो। तो जैसा कि बाबा बता रहे हैं, कुछ परिवारों में तो रोजगार की कमी की वजह से सुसाइड तक की नौबत आ गई है। तो और युवा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, देखते होंगे कि धरने पे बैठ रहे हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन धरने पे बैठ रहे हैं और उन्हें झूठा आश्वासन देके बरगलाया जा रहा है। तो मेरी तो यही आग्रह है सरकार से कि रोजगार की दिशा में सबसे पहले काम किया जाए। साफ सफाई भी जरूरी है, वो भी होगी, लेकिन रोजगार सबसे पहले है। और अब तो मोदी जी 28 को आ रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। अब तो एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू होने वाला है, अच्छे से चलेगा, तो रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कायदे में। सारी चीज देंगे हम आपको, जो हम अंगूठा न लगा रहे हैं हम, नुका जी तुम जमीन तो अंगूठा तो लगाओ जी, सारी लिखाई ये भी देंगे हम, तो मैं बताऊं जो फ्री सी में जमीन चलेगी। हाँ तुम लाओ यहाँ पर जेवर के अंदर 50 का जमीन मोल बिना ले सके हम, और हमारी जमीन को मुआवजा कितना दियो, 21 लाख को, है ना। यहाँ बेंच जमीन बिक रही है वो, मतलब जो 2,000 रुपए का, तो बोले यहाँ जमीन कैसे खरीद लो, कहीं ढोर बांध ले, तो मौत को बंदा बना दियो, मैं बताऊं तो। इतने डबल परेशान, वहाँ अपने कोई मंजूरी कर लावे तो शाम को अपने खा ले। अब यहाँ क्या करे, जब कोई रुकजार नहीं क्या करे, भूख को मरने को सौदा है कोई। दूसरे खेत में जाएंगे तो अपने उसे डंडा पीटे कोई, ना कोई हरो लेने के ना न्याल लेने के, मैं बताऊँ तो घनी डबल परेशानी। आप वहाँ अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन ही वाई में गुजारो हो रो, तो ये डबल परेशानी कई बार, मतलब कम से कम बता रहा हूँ कितने आदमी मर गए रोज ना की मौत होनी। कहा दिन ठाकुरन में से मर जाए, 3 गाँव यहाँ ठाकुरन के, 3 मेवन के, जान ली चूतिया गाँव में जी है, कोई चौधरी वौधरी इनके है ना जी, जो होशियार होते उनने बेचार ने दिया जाके नहीं, जब ये जो अंगूठा लगा दिया जी, जब गवर्नमेंट कहने लगी जी इनको तैयारी मौज करेंगे जी, हम अब साहब वो ऐसी मौज हुई जी, मतलब जो अब को जब सोच ही नहीं है तो आगे पानी कहाँ से चलेगा भाई, जब कुआं में सोच ही ना है तो पानी कहाँ से, जब कोई रुक जाए ना तो हुकूमत ने सौदा बना दिया। अब है ना, ए, बना दो। एक आपको दिखाते हैं आजकल जो समस्या चल रही है देश में, सिलेंडर की, गैस सिलेंडर की। तो ये देखो, घर की महिलाओं को चूल्हे पर भी, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएंगे, घर की महिलाओं को चूल्हे पर काम करना पड़ रहा है मजबूरी में। एक तरफ मोदी जी स्वच्छ ईंधन की बात करते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि सरकार के पास गैस की कोई किल्लत नहीं है, और महिलाओं को देखिए किस तरीके से गैस पे काम करना पड़ रहा है, चूल्हे जल रहे हैं। तो सरकार बातें ना बना के सुविधाओं सुविधाओं को देने में जल्दी करे, और इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। आइए कैमरामैन से मैं कहूँगा जरा थोड़ी गंदगी भी दिखाएं। ये देखिए, गंदगी का अंबार आपकी आंखों के सामने। ये हमारा गाँव है, पार्क की जगह दी गई। हाँ, ये नंगला फूल खां है, ये सामने जो देख सकते हैं आप, और ये नंगला फूल खां का पार्क दिया गया है। देखो कैमरा, आप कैमरा करो इधर, ये देखो कितनी गंदगी है और कितनी हमें नीचे आई है। ये पार्क है, ये नंगला फूल खां का पार्क है, बच्चों का खेलने के लिए, आप देख सकते हैं। बताओ क्या। तो चलो पार्क की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये गंदगी तो हमने आपको दिखा दी, पार्क के भी क्या हालात है। ये जमीन R&R कॉलोनी में नगला फूल खां के पार्क के लिए आवंटित है, लेकिन ये आप नज़ारा देखिए यहाँ का, किस तरीके की समस्या यहाँ ग्रामवासियों को, पॉकेट वासियों को फेस करनी पड़ रही है। यहाँ तो 2 मिनट भी रुकना दुश्वार है। पता नहीं अथॉरिटी क्या कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, क्या कार्यशैली है।
और बिल्कुल आंखें बंदी कर रखी हैं। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा और दिखाएं। ये देखिए क्या हालत है। तो नगला फूल खां की तरफ से बिल्कुल अथॉरिटी ने आंखें बंद कर रखी हैं, आंखें मूंद रखी हैं। अभी मैं नगला फूल खां पॉकेट पॉकेट 3 में बैठा हूँ और यहाँ पे मेरे साथ कुछ युवा हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या 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 हालात हैं नगला फूल खां पॉकेट 3 के। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम नईम है जी। नईम जी। नईम जी, किस तरीके से क्या क्या हालात हैं नगला फूल खां के, थोड़ा बताएंगे? हालात तो जो भी हैं खैर ठीक हैं। बहरहाल ये जो हमारे पार्क है, सारे जितने भी हम गांव बसे हुए हैं पूरी कॉलोनी में, सबके पार्क कंप्लीट है। हमारा एक तो पार्क कंप्लीट ना है, दूसरों के जो सारी कॉलोनी को जो कचरा है वो सब यहाँ आ रहा हो, या में आग लगा दे में है। वह धुआं से जो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, वह जो गंदगी की वजह से सारी गंदगी हमारे घर के सामने आई पड़ी है। अब ये और जितने भी गांव हैं, 4 5 6 गांव और भी हैं, सबके पार्क कंप्लीट है। सिर्फ एक हमारो ही गांव ऐसा हो कि जाको पार्क कंप्लीट ना है, और सारे गांवन को जो कचरा जो है पार्क में ला के डाल रहे हैं। और बाकी आदि ये लाइट वाइट जो कभी बंद हो जाए, और दूसरों ये नालीन की जो ये गटर है ना, ये गटर अभी क्लियर हुए हैं। सब नालीन में जो पानी भरो रहे बदबू, अब इनकी वजह से मच्छर ज्यादा है। कुल मिला के गंदगी को माहौल है। जैसे इनने कॉलोनी बताई ही गांव उठाने से पहले, ऐसी कॉलोनी बनवाएंगे कि जी जो जो मतलब कि ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 गामा सेकंड में है, सेक्टर टाइप में, ऐसा कुछ नहीं है। गामन से भी ज्यादा गंदगी है जिस तरह से, मतलब कि जो ये कॉलोनी है कुछ ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। क्या आप भी नगला फूल खां के निवासी हो? भाई है चलो कोई नहीं। और आप भी नगला फूल खां से हो? हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी कुछ बताना चाहेंगे, मतलब क्या समस्याएं हैं? एक तो हमें समस्या दिखी पार्क की। पार्क में टोटल गंदगी फैली हुई है, सारा कूड़ा कबाड़ा यहीं डाला जा रहा है, सारा कचरा। उसके अलावा कोई और समस्या? तुम्हारे सामने ही समस्या थे, तुम्हें दिख तो रही है भैया। नहीं, ये हमने समस्या देख ली, रिकॉर्ड कर ली अपने रिकॉर्ड हाँ, में। ये समस्या का समाधान हो जाए ये बहुत है। और कुछ हमारे सुनने में आया था, कुछ बिजली की भी कुछ। बिजली लाइट सब ऑफ है में, सब ऑफ है में। हाँ, सब बंद है लाइट। कोई कोई कभी कभार जल जामे, कोई 10 दिन में एक बार जलेगी बस, वो भी ऑटोमेटिक जले अपना आप। सबली खराब है, इनकी सेटिंग सबली खत्म हुई पड़ी है। तो इनकी शिकायत के लिए कोई नंबर, कोई समाधान आपके पास? नंबर नहीं है यहाँ पे, कोई ना है, कुछ भी ना है। कई बार एप्लीकेशन दे दी इसकी, कोई वो ना हो, सुनवाई ना हो रही, बिल्कुल भी कोई सुनवाई ना भैया यहाँ। और तुम देख लो कितनी गंदगी है, दिखा दो एक बार और, बहुत ज्यादा मामला खराब है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि लाइट के खंभे लगे हुए हैं और वो शोपीस बने हुए हैं। यहाँ पे लाइट नहीं आती, मतलब लाइट आती है लेकिन खंभों में लाइट नहीं जलती। और शिकायत का यहाँ कोई तंत्र नहीं है। शिकायत जनता करती है तो करने के लिए कोई ऐसा नंबर, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कोई वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है जिससे युवा शिकायत कर पाए या लोग बाग शिकायत कर पाए और उस समस्या का निराकरण हो पाए। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू है जी। रिंकू। हाँ जी। अच्छा, तो भैया आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो? मैं भाई जब से कॉलोनी बसी है, नईम भाई और वकील भाई के पास मेरा आना जाना है। डेली शाम को भी यहाँ बैठे रहते 1 2 घंटे। तो शाम को ऐसे ही बाहर निकाल के खाट हुक्का रख के बैठ जाते। शाम को इतने मच्छर है इन नालियों की वजह से, सफाई नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। और आपको ये कचरा बिल्कुल दिख ही रहा है जो ये इन्होंने पार्क की जगह दी है। पार्क कंप्लीट नहीं है, प्लस में जितने भी गांव बसे हुए सबका कचरा है यहाँ पे। उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। लाइट के जितने भी पॉइंट है लॉक नहीं है, कोई भी गेट खोले बच्चे हाथ लगाए। आप अभी भी 1 2 पॉइंट देखोगे ऐसे ही खुले पड़े, वायर बाहर निकल रही, वो भी समस्या है। और अगर आपको कोई समस्या है उसका कोई हेल्पलाइन नंबर दिया गया है आपको? कोई टोल फ्री नंबर नहीं है। अगर टोल फ्री नंबर है, ये बूथ आपके सामने लगा है, यहाँ पे टोल फ्री नंबर लिखा हुआ होना चाहिए लाइट वालों का। खंभों पे होना चाहिए लाइट वालों का। कोई लाइट नहीं जल रही, कोई भी फोन मिला के बोल दे कि ये लाइट खराब है। लाइट नहीं जलती, कोई भी कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पे युवाओं के रोजगार के बारे में क्या स्थिति है, थोड़ा
आप बताएंगे? युवाओं के रोजगार के बारे में कोई स्थिति अभी तो यहाँ पे है नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है, अपने मकान दिले हुए हैं। और एक दो गाँव ने अभी कुछ टाइम पहले भैंस वगैरह रखी थी तो उसका भी ऑब्जेक्शन हुआ था। गांव है, कोई रोजगार है नहीं, तो भैंस नहीं रखेंगे, किस चीज से रोजगार करेंगे किसान आदमी। सरकार ने बोला था, सरकार ने बोला था कि पशुपालन अलग दिया जाएगा इन प्लॉटों से, और पशुपालन आज तक दिए नहीं है, और फिर बोल रहे हैं कि भाई इस कॉलोनी में तुम भैंस रख रहे हो। अब ये बताओ, ये किसान आदमी है, अब इन पे ऐसा तो है नहीं कि नौकरी वाले बंदे तो है नहीं, वो क्या है कि 100 में से कोई एक बंदा हो। अब इन अगर भी पशुपालन इनने दिया नहीं है, रोजगार यहाँ कोई ऐसा है नहीं, अब हर चीज मोल की होगी, भैंसे रखन ना दे रहे तो पशुपालन भी देना रहे तो क्या करेगा इंसान यार जी। कोई ऐसा धंधा है नहीं। अब ये पशुपालन भी दे दे तो इंसान यार जी के जैसे शहर में आ गए है, 2-4 भैंस रख के नहीं दूध वूध बेच तो बाज तो अपना रोजगार कोई कर, तो कोई ऐसा कोई मामला ही नहीं है कुल मिलाकर। अच्छा, गवर्नमेंट ने बोला था कि या तो 5.5 लाख रुपए ले लो या रोजगार, तो उस रोजगार भी किसी को मिला या नहीं? उसमें उन्होंने बोला था कि 5.5 लाख रुपए ले लो या रोजगार ले लो। जिनने, कुछ बंदों ने तो ले लिया था, जिसने नहीं लिया उनकी भी जॉब वो दे रहे हैं गार्ड वाली, ना कोई सरकारी जॉब दे रहे हैं। अब वो प्राइवेट जॉब तो जो हमारे पास पेपर हैं तो वो तो हम लग सकते हैं बगैर 5.5 के। अब 5.5 लाख रुपए देकर वो भी 25,000 रुपए की नौकरी लेंगे हम, तो उससे हमें कोई बेनिफिट तो है नहीं। वो तो हम वैसे भी लगा लेंगे ना, जब हमारे पे कागज हैं, पढ़े लिखे हैं, तो 25 से 30,000 तो हम कहीं भी ले लेंगे। तो मतलब योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही? नहीं दी उन्होंने। योग्यता के आधार पर जो नौकरी देनी थी वो ये था कि या तो परमानेंट जॉब दी जाएगी, या फिर सरकारी जॉब हो, या फिर सैलरी इतनी हो कि जो लगे कि भाई हमने 5.5 लाख रुपए दिए हैं तो कम से कम हमारी 40-45,000 रुपए सैलरी हो, तो उसमें लगे कहाँ जी। अब उसमें 5.5 लाख रुपए दे दिए, अब इससे तो 20 से 25,000 रुपए अगर हमारे पे डॉक्यूमेंट है, हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं ना। ये तो आम आदमी कहीं भी कर ले, वो आपको भी पता है महंगाई का टाइम है। 20,000 रुपए तो मतलब कि वैसे बैठने के इंसान ले ला कहीं भी, अगर खाली बैठना है तो। और वो जॉब भी दे रहे हैं तो प्राइवेट जॉब दे रहे हैं, और वो भी 5.5 लाख देंगे, तो ऐसी तो जॉब से फायदा क्या। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, वो 1 साल करा के हटा दें, 6 महीने करा के हटा दें, उसकी कोई गारंटी तो है नहीं, तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दी जा रही है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे, कि जैसे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है साल, ये परमानेंट तो काम चलेगा नहीं एयरपोर्ट बनने के बाद में। उनका काम अगर खत्म हो गया और उन्होंने हटा दिया तो उसी कोई हम कुछ कर तो सकते नहीं है। हमारे 5.5 तो चले गए, या तो वो लिखित रूप में सारी जिंदगी के लिए लिख के दें, कुछ ऐसा पेपर दें कि भाई ये नौकरी जब तक ये जिएगा बंदा, जब तक हटाएगा नहीं, ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। अच्छा, कॉलोनी के अंदर स्कूल और आपका हॉस्पिटल, इस टाइप की कोई सुविधा? हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल तो इनने कई ही हुआ टाइम के एक हॉस्पिटल सरकारी है जी बने हो एयरपोर्ट के बाजू, तो वो भी ना है। स्कूल है, नर्सरी तो वहाँ में यू ही है कि स्कूल में ऐसी तो कोई वो है ना, कर ले भाई इंटर तक है वो 10वीं तक बता रही दिखे वहाँ भी, तो वहाँ में भी कोई ऐसी बात ना है कि कोई खास कर ले भाई जैसे होना चाहिए। मतलब पढ़ाई वगैरह की इतनी कुछ खास व्यवस्था नहीं है वहाँ पे? लापरवाही है, हाँ लापरवाही है, हर चीज में लापरवाही है। हाँ, और हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे है ही नहीं? सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे कोई है नहीं, प्राइवेट है। तो प्राइवेट का तो देखो, ये जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट में ले जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि जैसे भाई ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट बन रहा है तो एक सरकारी हॉस्पिटल होता है यहाँ भी। सारे ये 10-20 गांव एक जगह आएंगे तो इनके लिए एक सरकारी हॉस्पिटल जैसे दे देते। इन्होंने बोला था स्टार्टिंग में, मुआवजे के लिए भी इन्होंने बोला था कि इतना देंगे, उतना कुछ नहीं है। ऐसा मतलब कि कुछ हुआ नहीं कि जैसे लोगों ने सोचा था गांव उठने से पहले पहले। पता किसी को था नहीं कि होने वाला आगे क्या है। तो और दूसरा पूछना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए भी कुछ गवर्नमेंट ने बनाया है? गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बनाया, सब प्राइवेट है जो भी है। तो जैसा कि भैया ने बताया, ना तो शॉपिंग के लिए और हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी चीज़ों के बारे में यहाँ कोई व्यवस्था अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और हमने कुछ लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि बारात घर यहाँ पे लगभग बन के तैयार है, लेकिन वो चालू नहीं हुआ है। तो स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं है, शिक्षा के लिए एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी फैसिलिटी ना के बराबर है, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सच का मंच चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम पहल की जाए, और पार्क जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, पार्क में घूमकर फिरकर व्यायाम करके हम अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं, तो वो फैसिलिटी भी जल्दी से जल्दी नगला फूलखा वासियों को R&R कॉलोनी में दी जाए। एक भैया अभी और आए हैं हमारे पास, उनसे भी पता करते हैं कि नगला
फूल खां पॉकेट 3 में क्या माहौल है, किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से चीजें चल रही हैं, थोड़ा पता करते हैं। ये थोड़ा बताएंगे जरा नगला फूल खां में क्या किस तरीके से चीजें चल रही हैं? देखो जी, नंगला फूल खां में तो सबसे ज्यादा मेन समस्या जो है, सबसे पहले तो इस पार्क की है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो 6 गांव विस्थापन हुए ना, हाँ, 5 गांव में ऑलरेडी पार्क बिल्कुल रेडी हो गया है। हाँ, पार्क रेडी होने के बाद भी जो भी बच्चों के झूला वगैरह लगते हैं वो भी विधायक जी ने लगवा दिए, लेकिन हमारे नंगला फूल खां में अभी पार्क में भर्ती नहीं हुआ है। प्लस पूरे आर की जितनी भी गंदगी है उसे सब इसमें डालने लगा के नहीं। कल को पार्क बनेगो, यहाँ में भर्त होएगो, हाँ, नीचे यहाँ में पिन्नी विन्नी डलेगी, पहले ही मट्टी डलेगी, बाद में वो मट्टी भी बह जाएगी, बैठ जाएगी, फिर दोबारा पार्क डैमेज हो जाएगा। बताओ, फिर दोबारा कोई सुनवाई ना करेगा। पहली बात तो अभी ना हो रही, तो इसलिए इसमें पहली बात तो ये गंदगी ना गिरनी चाहिए। दूसरी बात, ये पार्क हमारा हो जाना चाहिए बिल्कुल क्लियर। दूसरी नंबर हमारी जो शिकायत है, सबसे मेन चीज ये जो खम्मा है ना, हमारे नंगला फूल खां में एक भी लाइट चालू ना है। कोई सी भी गली में आप घूम सकते हो, बाकी 5 गांवन में लाइट चालू है। सबली लाइट तो उनमें भी चालू ना है, बाकी उनमें है कुछ चालू, और हमारे गांव में एक भी लाइट चालू ना है। अब रात को अंधेरे में बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रहे, मतलब कोई भी बात आदमी अबेर सवेर जावे वो कुछ नहीं ना, कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा। और तीसरी बात ये है, यहाँ एक स्कूल दियो, प्राइमरी स्कूल, वहाँ में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी पढ़ते हैं, वहाँ में भी टीचर कोई गौर ना दे रहे बच्चे इनके ऊपर। बच्चे घर से चले जा के स्कूल जा रहे हैं, वहाँ बच्चे खेलते रहे पार्क में, मास्टर ने नहीं पता ना बच्चे कौन को बैग यहाँ धरो और कौन को बच्चा बाहर है, तो मास्टर भी लापरवाही कर रहे हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो है हमारा, जब हमारे गांव की वहाँ सहमति लगी थी, विधायक जी के कहने से किसानों ने सहमति दे दी, तो सहमति में जब हमारी जो बात हुई, वहाँ में 18 साल से प्लस के जो बालक है उनको 6,36,000 रुपये तय है। तो वहाँ में भी कुछ कटौती होगी, कुछ के 5,86 आए, कुछ के 5,50 आए, कुछ के 6,36 आए। तो उसमें उन्होंने कही जो बालक थोड़ा डिग्री है जिसके पास, उसके लिए हम नौकरी देंगे। तो कुछ बच्चे ने पैसे ना लिए, कम से कम 25% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पैसे ना लिए, नौकरी के लिए अपना आवेदन कर दिया कि जी हमें नौकरी चाहिए, तो उन्हें अभी तक नौकरी ना मिली है। 6 साल होगी। अब 6 साल को तुम ब्याज जोड़ लो, 6.5 लाख रुपए अब कितनों बने, अब थोड़ी कम से कम 15 लाख रुपए तो हमारे वही हो जाते। अब ना तो नौकरी मिली, ना वो पैसे मिले। और यहाँ एयरपोर्ट में काम चल रहा, हमारे यहाँ के लोकल के बंदे, जैसे मैं ड्राइवर हूँ, मैंने ड्राइवरी के लिए सबसे पहले मैंने फाइल दी अपनी, तो उसमें एड्रेस देगा, भाई तुम लोकल के हो, तुम्हें तो हम लेंगे ही ना। जो कि हमने ही सबसे पहले अपनी जमीन दी, घर दियो, मकान दियो, हम घर से बेघर हो गए, हमें ही नौकरी ना मिलनी वहाँ। क्या कहते हैं, यहाँ से जो 100 किलोमीटर दूर का बच्चा है उसे लेंगे हम। देखो उनकी कितनी नालायकपने की काम है जो करो इनने। कोई बात ना, हुआ के बाद में अब 3 का 4 बार बैठ गए हम एयरपोर्ट के गेट पे, भूख हड़ताल भी करी ही, वैसे भी अभी तक उन बच्चे की कोई सुनवाई हुई ना कोई नौकरी मिल रही है। अब देखो 28 तारीख में आ रहे हैं यहाँ पे मोदी जी उद्घाटन करने के लिए, तो हम तो उसमें भी अपना विरोध करेंगे, और आप जैसे हमारा साथ देंगे तो हो सके हमारी बात बनी जाए। लेकिन तुम जैसे ईमानदार अगर मीडिया वाले हमारा साथ देंगे तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि तुम यह बात पहुंचा दोगे ऊपर तक। बाकी लोग कुछ ऐसे ही, बात हमारी यहीं कहीं दब रही है, बात पहुंच ना रही हमारी वहां तक। अगर वहां बात पहुंचेगी तो हमारा काम तो जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ में इतनी गंदगी हो रही है, इतने मच्छर हैं, ये नाली सारी ब्लॉक हुई पड़ी है, कोई नाली की सफाई ना हो रही है, बिल्कुल सारी नाली ब्लॉक है। अभी हमारे नंगला में एक छोटा सा बच्चा हो 2 साल को, नाली भरी पड़ी पानी से, वो बच्चा गिर गो, कहीं ना गौर करी ना, बच्चा खत्म हो गया। अभी नाली साफ होती, पानी ना होता तो बच्चा मर तो बच जाता ना। तो देख लो इतनी गंदगी हुई पड़ी है जी। अच्छा, यहाँ पे जैसे अंडरग्राउंड लाइट है, अंडरग्राउंड फिटिंग है, सारी वायरिंग है, उसकी वजह से भी कोई समस्या सामने आई है अभी तक? हाँ, उसकी वजह से आई है। यहाँ पे अंडरग्राउंड यहाँ में जैसे कोई ब्लास्ट होगा, गड्ढो खोद के लाइन खोद दी, वो लाइन अभी तक ना जुड़ी, एक बच्चा बिजली ने पकड़ लिया, वो बच्चा खत्म हो गया। वो लाइन भी अभी तक ना जुड़ी है, गड्ढे खोदे पड़े हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, लाइन के तार ऊपर पड़े हैं, गड्ढे खोदे पड़े हैं, अभी तक वो तार न। हर रोज एक ना एक बार लग के डेंगू हो रहा हो, मच्छर देख लो गंदगी कितनी हो रही है। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है फिलहाल, लेकिन कोई प्रशासन ना सुनाई करे, ना कोई अधिकारी सुनाई कर रहा हमारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रशासन की गंभीर लापरवाही का खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
जैसा कि भैया ने बताया कि करंट से एक बच्चे की मौत भी हो गई और अभी भी तार खुले पड़े हैं, गड्ढे में गड्ढा कर दिया है और तार के जॉइंट जो खुले पड़े हैं, उनकी कोई रोकथाम नहीं की गई है। और आगे आने वाले भविष्य में खतरों को अथॉरिटी प्रशासन न्योता दे रहे हैं। तो इस तरीके के काम भविष्य में ना हो, मेरी यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है अथॉरिटी से, सरकार से, सीईओ राकेश सिंह प्रति ना हो। तो एक ताऊ जी हैं, जरा उनसे ही पता करते हैं कि क्या विचार है उनके। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। और आप कहाँ रहते हो? मैं रोही में रहता हूँ। हाँ, तो आपको कोई समस्या है अभी? सब कुछ ओके चल रहा है यहाँ पे? देखो, कुछ भी ना ओके चल रहा। ये शासन और प्रशासन की झूठबाजी चल रही है। और अभी 2 नंबर के काम आज ही बंद ना है। 2 नंबर के काम प्रशासन और शासन भी दोनों मिलके नहीं है, ये लूट खूब कर रहे हैं। आज भी लूट कर रहे हैं। अब देखो 4 साल है गए, यहाँ वो बनाया हुआ है एक हॉस्पिटल में अभी तक भी एक कंपाउंडर या डॉक्टर कोई भी ना भेजा हुआ। और आप जाकर देखिए, शमशान में 2 नल लग रहे हैं, नलन पे हत्ते भी ना है। अभी हम डेड बॉडी फूक के आए। पता है कहा क्या व्यवस्था कर रहे हो यहाँ एडीएम? यहाँ एडीएम आता ना, यहाँ नहीं आता कोई भी, ना कोई सुनाई कर रहा हो। जाकर देखो क्या हालत है शमशान में। जुड़े हैं, एक बच्चा बिजली ने पकड़ लिया, बच्चा भी खत्म हो गया। एक बच्चा नाली की वजह से खत्म हो गया, एक बिजली की वजह से खत्म हो गया। और इस पार्क की वजह से जाने कितने अस्पताल में पैसा चले गए हमारे, एक्सपायर हो गए। अभी आज की बात है, अभी ये उनको दाग लगा के आए हैं। बाहर से रिश्तेदार आते हैं। अभी तुम देखो, जेवर चौराहे से जब आर के लिए आओगे ना, तुम्हारे यहाँ तक पानी आ जाएगा, घोंटू। परसों 5 टिर्री पलटी, 2 उनके पैर टूट गए, एक आदमी खत्म हो गया। जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विदेशों में नाम हो गया है, लेकिन जेवर के रास्ता आज भी साले ऐसे ही है कि पानी के जहाज एयरपोर्ट पे ना चाहे यहाँ चला लो, पानी के जहाज चल जाएंगे, इतना पानी भर रहा है जगह। अब परसों एक आए थे, वो सागर है, वो अभी बेचारे इलेक्शन लड़ने के लिए डोलने, उन्होंने भी ऐसी न्यूज पे कोई बात बोली, तो उनके कहने से थोड़ी वहाँ रोड़ी वोड़ी डाल दी है सूखी। लेकिन अभी तक जो मेन रास्ता हमारा अभी तो वही नहीं है बिल्कुल भी। उसमें ही 5 टिर्री कल परसों ही पलटी, 2 आदमी इनके पैर टूट के, बेचारे मजदूर आदमी यहाँ से काम करने जाते हैं किशोरपुर, तो उनकी टिर्री पलटने से बताओ पैर टूट गए। टिर्री वाले ने 20,000 रुपए दिए बेचारे ने, माने गरीब आदमी ने, उसकी टिर्री से पैर टूटा, उसपे 20,000 रुपए का दंड पड़ गया। तो बताओ, जेवर के तो रास्ता ही ना है, कितनी बड़ी बात है ये बताओ। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, क्षेत्रवासियों ने बताया, प्रशासन चैन की नींद सो रहा है, समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं है। और मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं कि जेवर विश्व पटल पर छाने वाला है, दुनिया के नक्शे में आने वाला है। लेकिन दुनिया के नक्शे में आने से पहले यहाँ के हालात बहुत ही चिंताजनक हैं, बहुत ही निराशाजनक हैं। तो मैं कम शब्दों में एक ही बात बोलूँगा कि इन समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। और दूसरा, क्षेत्रवासियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जरूर दिया जाए, जिसपे अगर क्षेत्रवासी निवासी शिकायत करें, शिकायत करने के बाद उनको कंप्लेन नंबर दिया जाए, और कंप्लेन नंबर मिलने के बाद उसको एक डेडलाइन दी जाए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर वो समस्या खत्म हो। तो स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस में हम आ गए हैं और देखते हैं इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ कोई कर्मचारी है भी या नहीं, क्योंकि बिल्डिंग तो तैयार है। ये एक रूम में ताला, दूसरे रूम में ताला, और ये कुछ होली के उपले भी रखे हुए हैं जो होलिका दहन में यूज होते हैं। यहाँ अभी कोई नहीं दिख रहा, कोई कर्मचारी अभी फ़िलहाल नहीं है पीएचसी में, जो कि आर में स्थित है। और ये हम देख पा रहे हैं कमरे में भी कोई फर्नीचर, मशीन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, जिससे ये लगता है कि ये अभी बिल्डिंग ही तैयार है, यहाँ कोई स्टाफ अलाउड नहीं है। तो आर वासियों को जेवर टप्पल मेन रोड से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क, एकमात्र रास्ता
जिससे आर&आर वासियों का संपूर्ण आवागमन होता है, उसकी हालत आप देखिए। ये देखिए किस तरीके के गड्ढे यहाँ बने हुए हैं। बिना बारिश किए भी यहाँ इस सड़क का इतना बुरा हाल है, तो बारिश के मौसम में तो आप कल्पना ही कर सकते हैं, या हो सकता है आप कल्पना भी ना कर पाएं इस सड़क की स्थिति क्या होती होगी और क्या हो जाएगी। ये देखिए, यही एक रास्ता है बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के आने जाने का। सड़क पर गड्ढे, ऊबड़ खाबड़ सड़क, सड़क पर पानी, यही आर&आर वासियों को अथॉरिटी द्वारा दिया गया गिफ्ट है उनकी ज़मीन के एवज में। ये देखिए।